यूपी में हरदोई से एक क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन है कि सर, छोटे बच्चों में अगर 300 हड्डियां होती हैं तो बड़ा आदमी जो होता है, एडल्ट होता है, उसमें 206 ही कैसे रह जाती हैं? तो बच्चे में 300 हड्डियां नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है, नवजात होता है, तो उसमें हड्डियों के 300 टुकड़े होते हैं। अब ये टुकड़े क्यों हैं? इसका रीजन ये है कि माँ के पेट में जब बच्चा बन रहा है तो उस टाइम लॉन्ग बोन्स जो हैं वो अगर पूरी होंगी तो पैदा होते टाइम बच्चे की बोन्स टूट सकती हैं। एक चीज। दूसरी चीज, माँ के पेट में बच्चा, आपने देखा होगा, इस तरह से ऐसे फोल्ड होकर रहता है, ऐसे ऐसे एकदम ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, तो वो ऐसे मुड़ नहीं पाएगा। तो बाद में जब बच्चा पैदा हो गया है, वो खूब सारा कैल्शियम ले रहा है, वो कैल्शियम जाके बोन्स के अंदर डिपॉजिट होगा, तो एक प्रोसेस होती है जिसे एपिफिजियल क्लोजर कहते हैं। जो लंबी बोन्स होती हैं उनके किनारों को जो है एपिफिजियल एंड होते हैं, वहीं से ग्रोथ होती है। तो वहां पर वो जो एक हड्डी है, इसको ऐसे समझिए, वो जो 300 हड्डियां हैं वो 300 हड्डियां नहीं है, 206 हड्डियों के ही टुकड़े हैं। तो बाद में वो टुकड़े आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वो जुड़ते जाते हैं तो थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, उसमें 270 रह जाती है। थोड़ा और बड़ा होता है यानी एडल्ट होता है, उसमें 206 रह जाती हैं। तो हम लोगों में अब 206 हड्डियां हैं। जब पैदा हुए थे उस टाइम भी हड्डियां 206 ही थी, लेकिन इनके टुकड़े अगर गिनने बैठे तो पूरे भी नहीं होते, अप्रोक्सीमेटली 300 होते हैं। इसीलिए जो छोटा बच्चा होता है उसकी हड्डियां जगह जगह से मुड़ सकती हैं। ऐसी जगह से मुड़ सकती है जहां से अब अगर मुड़ने की कोशिश करोगे तो टूट जाओगे। इस क्वेश्चन को एक और तरह से क्लास में पढ़ाते टाइम मैं बात करता हूं बच्चों से कि याद करो, जब आप छोटे थे तो आप कैसे मुड़ जाते थे, एकदम से अपना सिर घुटनों में ले जाते थे या एकदम से बॉडी को पूरा रोल कर लेते थे। अब वैसे क्यों नहीं कर सकते? तो इसका आंसर भी इसी में समाया हुआ है कि बच्चों में जो बोन्स हैं वो मुड़ इसलिए सकती हैं कि बोन्स के अंदर बीच में लाइंस होती हैं, यानी बोन के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। होपफुली आपका आंसर आपको मिल गया होगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।